कल मथुरा दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कुंभ मेला क्षेत्र का करेंगे निरीक्षण, विकास योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास का भी कार्यक्रम। उत्तर प्रदेश में मामूली गलतियों की वजह से दर्ज केस पर बड़ी राहत। लॉकडाउन के दौरान दर्ज 2.5 लाख मुकदमे होंगे वापस, सीएम योगी ने दिए निर्देश। लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर किया तीखा वार, पूछा किसके दबाव में नहीं हटाई 370, हम हिसाब देने को तैयार, पहले आप बताएं 70 वर्षों में क्या किया। जैश के गिरफ्तार आतंकी से पूछताछ में बड़ा खुलासा, आतंकियों ने एनएसए अजीत डोभाल की दफ्तर और घर की रैकी की। 6 फरवरी को शोपियां से गिरफ्तार आतंकी के खुलासे के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा। कांग्रेस की किसान राजनीति पर निर्मला सीतारमण का सीधा हमला, कहा कांग्रेस शासित राज्यों में किसान बेहाल क्यों हैं, दामाद जी की जमीन पर क्यों नहीं होती बात। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को सौंपा गया मंगोलपुरी में हत्या का मामला। रिंकू शर्मा की 11 फरवरी को हुई थी हत्या, अब तक 5 आरोपी गिरफ्तार। प्रयागराज में सेना के हवलदार की संदिग्ध परिस्थितियों में पीट कर हत्या, जवान के साथ घूमने गई युवती ने लगाया गैंगरेप का आरोप, जवान के परिजनों ने युवती पर लगाए साजिश के आरोप। जम्मू कश्मीर में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम, आतंकी जहूर अहमद राठेर गिरफ्तार, 3 बीजेपी नेता और 2 पुलिस वालों की हत्या का आरोप। राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी के 3 सांसदों ने दिया विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव, राहुल गांधी पर कार्रवाई की मांग की, बिना स्पीकर की अनुमति राहुल गांधी ने संसद में रखवाया था मौन। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने अरुणाचल के सुदूर गांवों का दौरा किया, कहा झूठ फैलाना बंद करें राहुल, 70 सालों तक पुरानी सरकारों ने बॉर्डर एरिया की अनदेखी की, अब तेजी से बनाई जा रही है सड़कें। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं से मिले सीएम योगी, लखनऊ में छात्र छात्राओं का किया सम्मान। पेपरलेस बजट के लिए यूपी में विधायकों को ट्रेनिंग दी जा रही है, रविवार तक 3-3 घंटे तक 6 ग्रुप में विधायकों को ट्रेनिंग दी जाएगी। चमोली में आई आपदा के बाद से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, तपोवन क्षेत्र में कुल 38 शव बरामद हुए, 166 लोगों की तलाश जारी। कन्नौज में लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर हुए एक हादसे में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई, परिवार बालाजी के दर्शन के लिए जा रहा था, सीएम योगी ने हादसे पर जताया दुख। हल्द्वानी में भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, 3 लोगों की हालत गंभीर है, अस्पताल में भर्ती कराया गया है, पेड़ से टक्कर हुई थी। डीआरडीओ साइंटिस्ट को चंद घंटों में बरामद करने वाली पुलिस टीम की शुक्रवार को सम्मानित किया गया, ऑपरेशन को अंजाम देने वाली टीम के 21 पुलिसकर्मियों को 5 लाख का पुरस्कार। यूपी के सरकारी अस्पतालों के लिए नए निर्देश जारी, अब अस्पतालों में लॉकडाउन से पहले की स्थिति बहाल की जाएगी, ओपीडी में सामान्य तरीके से मरीजों को देखा जाएगा। शामली पुलिस प्रशासन ने एसपी विधायक नाहिद हसन और उनकी मां तबस्सुम हसन समेत 40 लोगों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की, विधायक पर अपने गैंग के साथ मिलकर आर्थिक लाभ हासिल करने का आरोप। हरियाणा के रोहतक के एक अखाड़े में हुई फायरिंग में मथुरा की रहने वाली एक महिला पहलवान समेत 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य लोग घायल हो गए। प्रयागराज में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, गोली लगने के बाद एक बदमाश घायल हो गया, घायल बदमाश पर 2 दर्जन से ज्यादा केस दर्ज। प्रयागराज में मृत लोगों के नाम पर पेंशन हड़पने का फर्जीवाड़ा आया सामने, जिस पर हाईकोर्ट ने मथुरा सीजेएम कोर्ट से रिपोर्ट तलब की। बाराबंकी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, एक बदमाश गिरफ्तार हुआ, एक मौके से फरार हो गया। चित्रकूट में एक युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, युवक पर चोरी का आरोप। अल्मोड़ा में जल्द ही महिला ग्राम प्रधान वाहन चलाती दिखाई देगी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत महिला ग्राम प्रधानों को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा गया है और इसी को लेकर महिला ग्राम प्रधानों को वाहन प्रशिक्षण दिया जा रहा है। संभल में घने कोहरे के चलते तेज रफ्तार रोडवेज बस और ट्रक में आमने सामने से भिड़ंत हो गई, बस में सवार करीब हादसा होते ही लोगों ने चीख पुकार शुरू की, 1 दर्जन लोग मामूली रूप से घायल हुए। खटीमा का मेन बाजार में प्रशासन की लापरवाही के चलते बाजार में लगने वाले जाम से जनता परेशान, वहीं इस मामले पर पुलिस का कहना है कि अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया जाता है, सड़कें पुरानी और कम चौड़ी हैं, इस वजह से यहां जाम लगता है। सहारनपुर के थाना देवन में साइकिल चोरी करते हुए एक महिला चोर सीसीटीवी में कैद हो गई, बाबू राम एंड सन्स की दुकान के बाहर से महिला ने खुलेआम साइकिल ले उड़ी, चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। चिपको आंदोलन के जनक पद्मश्री पद्म भूषण सहित कई सम्मानों से सम्मानित मशहूर पर्यावरणविद
चंडी प्रसाद भट्ट ने रैणी गांव पहुंचे। यहां उन्होंने आपदा क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने कहा कि हिमालयी क्षेत्रों में जल विद्युत परियोजनाएं कहीं से भी पर्यावरण के हित में नहीं है। मेरठ में दुकान को लेकर हुए विवाद में दो पक्ष भिड़ गए। मारपीट में एक महिला को सिर में गंभीर चोट आई। ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण में देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट को मिला चौथा स्थान। देश के 57 हवाई अड्डों पर हुआ था कस्टमर सेटिस्फैक्शन सर्वे। उदयपुर एयरपोर्ट को पहला स्थान। हल्द्वानी से लापता एक व्यापारी का शव रामनगर के जंगल में मिला। व्यापारी 9 फरवरी को कार सहित अपने घर हल्द्वानी से लापता हुआ था। जौनपुर में पूछताछ के लिए हिरासत में लिए गए युवक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने पुलिस पर की पत्थरबाजी। थाना प्रभारी सहित अन्य पुलिस वाले सस्पेंड हुए। लखनऊ में अवैध शराब की तस्करी करने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को यूपी एसटीएफ ने किया गिरफ्तार। 310 पेटी अवैध शराब बरामद। नोएडा थाना फेज 2 पुलिस ने 2 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया। आरोपी एटीएम के क्लोन बनाकर लोगों के खाते से मोटी रकम निकाला करते थे। एक लैपटॉप, 5 एटीएम कार्ड रीडर मशीन, 2.5 लाख रुपए कैश बरामद हुआ। आगरा में एक पंचायत अधिकारी पर घूस लेने का आरोप। घूस मांगने का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई। अमरोहा में दहशत फैलाने के लिए तमंचे से कई राउंड फायरिंग करने का वीडियो हुआ वायरल। आरोपी गिरफ्तार हुआ। सिद्धार्थनगर में वन विभाग की अच्छी पहल। सांप या वन्यजीव दिखने पर टोल फ्री नंबर पर कॉल करने से आएगी वन विभाग की टीम। कासगंज में हिस्ट्री शीटर मोती ढीवर की मां गिरफ्तार। शहीद सिपाही देवेंद्र की हत्या के समय मौके पर मौजूद थी मां। चमोली में एसपी यशवंत चौहान ने कोरोना वैक्सीनेशन को प्रोत्साहन देने के लिए टीका लगवाया। मौके पर अन्य पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे। आगरा में अपराध रोको अभियान के तहत पुलिस ने 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया। मौके पर 17 किलो गांजा बरामद हुआ। पीलीभीत में चोरों ने विकास भवन में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस कर रही मामले की जांच। यूपी में अब बाबू बनने के लिए अंग्रेजी के सवालों का भी जवाब देना पड़ सकता है। जानकारी के मुताबिक अधीनस्थ सेवा चयन आयोग समूह दा की भर्ती में अंग्रेजी का ज्ञान अनिवार्य हो सकता है। यूपी रोडवेज में अब 108 महिला चालकों की नियुक्ति की जाएगी और इन चालकों को संविदा के आधार पर रखा जाएगा। निर्भया फंड से रोडवेज को 50 महिला पिंक बसों के संचालन की जिम्मेदारी मिलेगी। सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पिछले 4 साल के दौरान अपने विभागों की उपलब्धियां जनता के सामने रखी। कहा, पिछले 4 साल में अनाज की भंडारण क्षमता बढ़ाई गई। एमपी एमएलए कोर्ट ने बलवा और जान से मारने की धमकी के केस में विधायक विजय मिश्रा सहित 6 लोगों के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। कोर्ट ने गवाहों की पेशी और सबूत पेश करने के लिए 26 फरवरी की तारीख तय की है। एमएसएमई सेक्टर्स को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार 16 जिलों में सामान्य सुविधा केंद्र खोलेगी। सामान्य सुविधा केंद्र खोलने के लिए 155 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सीएफसी के जरिए एमएसएमई से जुड़ी हुई इकाइयों को मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, टेस्टिंग, लैब, रॉ मटेरियल, बैंक से जुड़ी हुई तमाम सुविधाएं आसानी से मिलेगी। राम मंदिर के लिए सहयोग राशि देगा ऑल इंडिया शिया यतीमखाना। ऑल इंडिया शिया यतीमखाना ने कार्यक्रम का आयोजन किया। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के संयोजक इंद्रेश कुमार कार्यक्रम में शामिल हुए। उत्तर प्रदेश की एथलीट प्रियंका गोस्वामी ने किया ओलंपिक के लिए क्वालिफाई। 20 किलोमीटर वॉक के लिए राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रिकॉर्ड बनाकर जीता गोल्ड। संगम नगरी प्रयागराज में भारत का सबसे बड़ा धार्मिक मेला व्यवस्थित ढंग से आयोजित हुआ। कोरोना काल में मेले का आयोजन एक बड़ी चुनौती थी। मेले की व्यवस्था से साधु संत और श्रद्धालु प्रसन्न हुए। जम्मू कश्मीर में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम। आतंकी जहूर अहमद राठेर गिरफ्तार हुआ। 3 बीजेपी नेता और 2 पुलिस वालों की हत्या का आरोप है। जैश के गिरफ्तार आतंकी से पूछताछ से बड़ा खुलासा। आतंकियों ने की एनएसए अजीत डोवल के दफ्तर और घर की रेकी। 6 फरवरी को शोपिया से गिरफ्तार आतंकी के खुलासे के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा। किसान आंदोलन पर राकेश टिकैत ने बदला अपना स्टैंड। कहा, तीनों कानूनों की वापसी तक जारी रहेगा आंदोलन। पहले कहा था 2 अक्टूबर तक जारी रहेगा आंदोलन। राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी के 3 सांसदों ने दिया विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव। चीन सीमा विवाद पर राहुल गांधी को रक्षा मंत्रालय का जवाब। कहा, पैंगोंग के फिंगर 8 तक है, भारतीय क्षेत्र फिंगर 4 तक नहीं। राहुल गांधी ने सरकार पर लगाया था चीन को जमीन देने का आरोप। पैंगोंग झील पर डिसएंगेजमेंट प्रक्रिया पूरी होने के 48 घंटों के भीतर होगी भारत और चीन के बीच बैठक। 10वें दौर की वार्ता में दोनों देशों के वरिष्ठ कमांडर
अन्य मुद्दों पर करेंगी चर्चा। पैंगोंग झील के दक्षिण किनारे से भारत और चीन ने पीछे किए टैंक। इंडियन आर्मी ने जारी किया वीडियो। कांग्रेस और AIMIM ने उठाए समझौते पर सवाल। हिंदी की सेना को मिलेगा अचूक अर्जुन मार्क 1A टैंक। पीएम मोदी 14 फरवरी को चेन्नई में सेना को सौंपेंगे स्वदेशी टैंक। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को सौंपा गया मंगोलपुरी में हत्या का मामला। रिंकू शर्मा की 11 फरवरी को हुई थी हत्या। अब तक 5 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली NCR के कई इलाकों में कोहरा। राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट और राजपथ पर विजिबिलिटी रही बेहद कम। अक्षरधाम से 10 से 20 मीटर तक रही विजिबिलिटी। बंगाल चुनाव से पहले ममता बनर्जी को एक और बड़ा झटका। TMC के राज्यसभा सांसद दिनेश त्रिवेदी का इस्तीफा। उपराष्ट्रपति ने स्वीकार किया इस्तीफा। बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। संसद में गुलाम नबी आजाद की जगह लेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। राज्यसभा में होंगे नेता प्रतिपक्ष। कांग्रेस ने चेयरमैन को भेजा नाम। देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान दिख रहा है। इसका रंग कोरोना के सिर्फ 1,35,000 एक्टिव केस बाकी। 18 राज्यों में 24 घंटे के अंदर कोरोना से एक भी मौत नहीं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने की कोरोना महामारी के खिलाफ भारत के प्रयासों की तारीफ। वैक्सीनेशन में भारत को सबसे तेज बताया। भारत में 22 दिन में 60 लाख लोगों का वैक्सीनेशन हुआ। कोरोना काल में छाई मंदी से उबरने लगा है देश। दिसंबर में इंडस्ट्रियल ग्रोथ में 1% की वृद्धि। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी ग्रोथ हुई। रिन्यूएबल एनर्जी का असर। तेल और गैस उत्पादक देशों को $9 लाख करोड़ का नुकसान। कमाई का रास्ता बदलना होगा। कमर्शियल इलेक्ट्रिक वाहनों की रिसेल वैल्यू से बैंक परेशान। इन्हें लोन देने से कतरा रही है कंपनियां। घरेलू महंगाई। हवाई यात्रा महंगी हुई। किराए में 30% तक की बढ़ोतरी हुई। 31 मार्च तक 80% क्षमता के साथ फ्लाइट ऑपरेट होंगी।